परंपरा सी हो गई है 14 फरवरी की। पहले भी हमने देखा था सुषमा जी के साथ और आज भी देखा उसके बाद। मैंने कहा कि ये कार्यक्रम हम सब लोगों की भावनाओं के साथ जुड़ा हुआ है। ये कार्यक्रम ना होकर ये हमारी भावनाओं का एक स्वरूप है जिसमें हम सब लोग मिलकर इसको करते हैं। हमारे यहाँ के वरिष्ठ नेता राधेश्याम जी इसको इनिशिएटिव लेते हैं शुरू से। आदरणीय जब सुषमा जी अभी तो स्वर्ग से आशीर्वाद दे रही है, जब यहाँ थे जब भी लेते थे। और मुझे बड़ी खुशी है कि आज उनके आशीर्वाद से और भगवान की कृपा से हमारी छोटी बहन यहाँ से सांसद बनी है और उन्हीं के स्वरूप से काम कर रही हैं, लोगों के सुख दुख में शामिल होती हैं। और जितना काम शायद दीदी ने किया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है उस काम को आगे बढ़ाएंगी और बहुत आगे तक इस काम को लेकर जाएंगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज स्वर्ग में बैठी दीदी को अपनी तरफ से नमस्ते करता हूँ। सर, क्या कहना चाहते हैं, आज बांसुरी स्वराज जी ने याद किया है सुषमा स्वराज जी को, आप भी किस तरीके से देखते हैं जन्मदिन? देखिए, मेरे लिए तो आज का दिन जो है ना वो जीवन भर कभी ना भुलाने वाला ये मेरे लिए वो होता है, क्योंकि 96 में मैं जिलाध्यक्ष था और जब मैं जिलाध्यक्ष था उस समय सुषमा जी यहाँ से पहली बार सांसद बनी थी। और 96 में जब वो सांसद बनी और जब उन्होंने अपने एरिया में देखा कि यहाँ पे ये कुष्ठ आश्रम है, तो मुझे भी बाद में पता लगा कि वो जब करनाल में थी तो वहां भी अपना जन्मदिन वहां कुछ जो हमारे भाई बहन है उनके बीच में मनाती थी। तो उन्होंने तय कर लिया कि मैं जब दिल्ली में रहूंगी तो मैं अपना जन्मदिन इनके बीच में मनाऊंगी। तो 1996 से लेके 2019 में जब तक ईश्वर ने उनको अपने पास नहीं बुला लिया, लगातार विदेश में हो तब भी आके अपना जन्मदिन यहीं इन्हीं लोगों के बीच में मनाया। और मुझे ज्यादा खुशी इस बात की है कि वो मेरे को भाई ही समझती थी और इसलिए मेरे को विशेष रूप से मेरे को इसका सारा प्रबंध इंतजाम करने का वो देती थी अवसर कि भाई आप सारा ये मैनेज करो और ये करो। तो एक होता है कि जी अपने जन्मदिन पे गए और कुछ इच्छा ही वो बांट दिया, वो नहीं था। उनका कहना ये था कि जो इनको जिस वस्तु की आवश्यकता है वो चीज दी जाए। तो आज 30 साल में लगभग इनके परिवारों में कोई आइटम शायद किचन की और घर की बची होगी, सीलिंग फैन से लेके टेबल फैन से लेके प्रेशर कुकर, हॉट बॉक्स, बाल्टी, परात, हर चीज एक एक आइटम। अब की बार इन्होंने कहा कि भाई हमें जो है ये ग्राइंडर मिक्सर चाहिए, तो अब की बार ग्राइंडर मिक्सर दिए गए हैं। तो ये हमारे लिए ना भूलने वाला क्षण है और ये वास्तविकता है कि सुषमा जी की जगह जो खाली हुई है उसकी पूर्ति तो नहीं हो सकती, लेकिन आज लोग बांसुरी स्वराज जो बिटिया है जो यहाँ से अब सांसद हैं, उनमें पूरी छवि सुषमा जी की नजर आती है। सुषमा जी की तरह ही उनमें वाकपटुता है, सुषमा जी की तरह वो समझदार है। तो आज उनमें नजर आती है, तो उसमें एक छवि नजर आती है सुषमा जी की। 2019 के बाद में सुषमा जी के जाने के बाद बिटिया जो है खुद जैसे सुषमा जी यहाँ आके अपने जन्मदिन में इनको उपहार देती थी, बांटती थी, बिटिया भी पिछले 6 साल से लगातार हर वर्ष यहाँ आके उनको उपहार देती है। 14 फरवरी का जो परंपरा है यहाँ का, एक बार फिर से आप आए आज के दिन। ये परंपरा ऐसी है जिसको मैं अपनी आखिरी सांस तक निभाने का पूरा प्रयास करूँगी। ये परंपरा माँ ने 1996 में शुरू करी थी जब वो कुष्ठ आश्रम में आकर अपना जन्मदिन मनाती थी। अब 2026 हो गया है, 30 साल हो गए हैं। यहाँ पर मेरा एक व्यक्तिगत रिश्ता बन गया है कुष्ठ आश्रम के यहाँ के रहने वाले सभी बाशिंदों के साथ, मेरा परिवार ही है। और मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ राधेश्याम अंकल जी का, अनिल भाई साहब का और यहाँ पर उपस्थित एक एक कार्यकर्ता का, कि वो इस कार्यक्रम को राजनीतिक स्वरूप ना देके एक व्यक्तिगत स्वरूप देते हैं। आप सब जानते हैं कि दिसंबर में कृष्ण पापा को भी चुरा कर ले गए, तो ये वाला जन्मदिन शायद वर्षों बाद एक ऐसा जन्मदिन है जो शायद सुषमा और स्वराज एक साथ मना रहे हैं। इसलिए आज
इस दिन में एक संतोष की भावना भी है, एक खलिश भी महसूस हो रही है। लेकिन जब भी कुष्ठ आश्रम आती हूँ तो यहाँ जो माताओं बहनों का स्नेह मिलता है, आशीर्वाद मिलता है, उससे कहीं ना कहीं वही वात्सल्य की अनुभूति होती है जो माँ से प्राप्त होती थी। और इसीलिए मेरे पास शब्द नहीं है कुष्ठ आश्रम के लोगों का धन्यवाद करने के लिए। थैंक यू।